आज के वीडियो में हम लाए हैं प्रबंध विचारधारा का विकास। अब इसमें कुल 14 प्रश्न हैं और इसको भी हमने कोशिश की है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मुख्य मुद्दे से संबंधित हैं, मुख्य तथ्यों से संबंधित है। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को लेकर के। आपका जो पहला प्रश्न है वो है कि सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे, ये पहले प्रश्न के बारे में हम चलते हैं। तो ये पहला प्रश्न है आपका कि हेनरी फेउल का जन्म कहाँ हुआ था। हेनरी फेउल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। तो हेनरी फेउल का जन्म फ्रांस में हुआ था। इसका आंसर होगा आपका द यानी डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा आपका 2 का ब, अमेरिका में। अमेरिका में एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हेनरी फेउल द्वारा प्रतिपादित प्रशासन का जो सिद्धांत है वो कुल कितने हैं। तो हेनरी फेउल द्वारा प्रतिपादित प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसका होगा आपका ठीक। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा आपका अब चलते हैं, इसका आंसर जो होना चाहिए ये होगा आपका टोटल, ये होना चाहिए यानी कुल 14 सिद्धांत हेनरी फेउल के द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक प्रबंध का पिता किसे माना जाता है। तो इसका होगा सर एल्टन। ये तो वैज्ञानिक प्रबंध का पिता जो है ये माना जाता है आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर को। ठीक है। पहले भी हमने कुछ वीडियोस में इस बात की चर्चा की है कि वैज्ञानिक प्रबंध का पिता जो है ये एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी स को माना जाता है। एल्टन मेयो का जन्म स्थान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5। तो एल्टन मेयो का जन्म स्थान है ऑस्ट्रेलिया। एल्टन मेयो का जो जन्म स्थान है ये है ऑस्ट्रेलिया। 6, प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत हेनरी फेउल द्वारा विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका ब, 1841 से 1925 के बीच में प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत का विकास हुआ था। ठीक है। इसका आंसर होगा ब। अब चलिए नेक्स्ट कि हेनरी फेउल, क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक प्रबंध किसने विकसित किया है। तो इसका आंसर होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध को एफ.डब्ल्यू. टेलर ने विकसित किया है। हम ब के साथ जाते हैं। इसका आंसर होगा ब। क्वेश्चन नंबर 8, हेनरी फेउल द्वारा प्रबंधकों द्वारा अनावश्यक कितने गुणों की पहचान की गई है। हेनरी फेउल द्वारा प्रबंधकों द्वारा आवश्यक कितने गुणों की पहचान की गई है। तो इसका आंसर होगा 8 का स, 5। ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हॉथर्न प्रयोग कब माने किस दौरान किया गया था। तो हॉथर्न प्रयोग जो है ये 1910 से 24 के बीच में किया गया था। इसका आंसर होगा आपका ये तकरीबन होना चाहिए आंसर। ठीक है। तो ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत का विकास किसने किया। मैक्स वेबर, हेनरी फेउल, एफ.डब्ल्यू. टेलर या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका ब, हेनरी फेउल ने प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत का विकास किया।
यानी कि आंसर ब। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नव चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के रूप में किस सिद्धांत को जाना जाता है। नव चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के रूप में किस सिद्धांत को जाना जाता है, यानी द न्यू क्लासिकल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज। तो इसमें है प्रबंध के संबद्ध सिद्धांत, मानव सिद्धांत, मानव प्रबंध, मानव सिद्धांत, और द है आपका प्रबंध के मानवीय संबंध सिद्धांत। तो इसका नव यानी कि द न्यू क्लासिकल अप्रोच जो है इसको जाना जाता है द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के रूप में। इसका होगा ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, यानी द इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संयोगिक दृष्टिकोण के रूप में किस दृष्टिकोण को जाना जाता है। चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सिस्टम दृष्टिकोण, या फिर परिस्थितियात्मक दृष्टिकोण यानी सिचुएशनल अप्रोच को जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा द सिचुएशनल अप्रोच, यानी कि इसमें द आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, हॉथर्न अध्ययन के दूसरे चरण में क्या चीज़ें शामिल की गई। किस चीज़ को शामिल किया गया। रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग, बैंक वायरिंग अवलोकन कक्ष अध्ययन, उसके बाद में उपरोक्त दोनों यानी अ और ब इनमें से कोई नहीं, और जो द है अ और ब दोनों। तो इसमें क्या होगा, हॉथर्न प्रयोग में रिले असेंबली टेस्ट रूम का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर होगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉथर्न प्रयोग कहाँ आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14। तो हॉथर्न प्रयोग आपका पश्चिमी इलेक्ट्रिक कंपनी यानी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में इसको प्रयोग में लाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर होगा अ। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस प्रबंध किए, विचारधारा के विकास के बारे में देखा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।